हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और यूजेज ऑफ मॉडल्स में शुड और मस्ट का यूजेज जो है वो देखते हैं। चलिए फर्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ शुड। यूजेज ऑफ शुड में जो है हमारे पास सबसे पहले आता है एडवाइस के लिए या सजेस्ट करने के लिए, जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। कैसे? जैसे जो आपने जो है उसको एडवाइस किया है, आपने उसको सलाह दी है, आपने जो है एक सलाह दी गई है आपके द्वारा, अब वो उस काम को करे ना करे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो है जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं तो उसके लिए जो है हम शुड का यूज़ जो है वो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, कि आपको जो है एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। अब वो करे ना करे ये जो है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखें, यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। या हम कहें यू शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स और एल्डर्स, हमें बड़ों की या अपने पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ आपने उसको एक एडवाइस किया है, वो आगे उस चीज़ को करे ना करे वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड जो है वो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड ओबे द रूल ऑफ द रोड्स, कहते हैं कि आपको जो है जो रूल्स हैं उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड नॉट सिट इन एन इनकरेक्ट पोस्चर, कि उसने जो उसको सलाह दी है कि आपको जो है इनकरेक्ट पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि इनकरेक्ट पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, आपको कमर झुका कर नहीं बैठना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब वो उसको जो है एडवाइस करता है, अब वो उसको माने ना माने ये उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, ड्यूटी या सपोजिशन के लिए। ड्यूटी या सपोजिशन के लिए हम कर्तव्य की बात करते हैं। जब हम कर्तव्य की बात करते हैं या जो हम किसी चीज़ को पोजीशन में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम इसको अनुमानतः जिन चीज़ों को लेते हैं उनके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। देखो सेम ही बात थी, लेकिन कर्तव्य की बात आती है, हमारे पास एक ड्यूटी बनती है हमारी जो है कि ये काम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें हेल्प करनी चाहिए। पुअर एंड नीडी हो सकता है, हेल्प द पुअर एंड नीडी, तो कहते हैं कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। या हमारे पास हो सकता है, आई थिंक यू शुड गो देयर, सपोज किया इसने, सपोजिशन की है कि आई थिंक, मैंने सोचा, यू शुड गो देयर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुड यू सी माई ब्रदर, क्या आपने मेरे ब्रदर को देखा। या आई विश इट शुड स्टॉप हेल स्टॉर्म। ठीक है, वेरी सून भी लिख सकते हैं, वेरी सून या सून, कि जल्दी से जो है हेल स्टॉर्म जो है वो बंद हो जाए। इस तरह की जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, एक ड्यूटी की बात करते हैं, एक सपोजिशन की बात करते हैं, किसी चीज़ को अनुमानतः लेते हैं, उनके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए या अजम्पशन के लिए। ऑब्लिगेशन या अजम्पशन के लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। कैसे? मॉरल ऑब्लिगेशन कैसे? कहते हैं कि फर्स्ट, यू शुड हेल्प योर सिस्टर, जहाँ पर आपका जो है एक मोरल ड्यूटी बनती है आपकी, एक आपका जो है एक नैतिक जो है नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको ये काम करना चाहिए। तो वहाँ पर, यहाँ पर सिस्टर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, ठीक है, आपके जो है यंगर्स हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनके लिए जहाँ पर आपकी ड्यूटी बनती है, जहाँ पर आपके मोरल ओब्लिगेशन बनता है, आपका जो है एक कर्तव्य बनता है कि ये काम जो है इस मेथड से, नैतिकता भाव बनता है कि ये काम होना चाहिए, वहाँ पर आप इसका यूज़ जो है वो शुड का जो है वो करते हैं। यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, कि नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो है ये नैतिक फर्ज बनता है आपका, क्योंकि उससे नुकसान होगा आपकी फैमिली का। सी शुड बिहेयर बाय नाउ, यदि हम अंजप्शन की बात करें, कहते हैं कि उसको यहाँ अब तक होना चाहिए था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब हम जो बात करते हैं लिस्ट की, लिस्ट होता है अन्यथा, जब हम जो है लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं, या नेगेटिव जो है नेगेटिव चीज़ों को, हम नेगेटिव पर्पस को, नेगेटिव उद्देश्य को जो है हम बताना चाह रहे हैं, उस टाइम पर जो है हम इसका यूज़ जो है वो शुड का करते हैं। या हम ये कह लें कि जो पास्ट है सेल का पास्ट कह सकते हैं, या हम इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं इसको। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हमारे पास, जब हम कोमा को क्लोज करते हैं, जब हम कोमाज को क्लोज करते हैं एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच बनती है, तो सेल का शुड जो है वहाँ पर यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, फर्स्ट आता है हमारे पास, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फिल,
लिस्ट हमारे पास आया तो ये हमारे पास वार्निंग को जो है वो शो करता है, एक तरह की जो है वार्निंग जो है हमारे सामने जो है वो रखता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसने कहा कि वर्क हार्ड करो, नहीं तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में जो है आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हरी अप, जल्दी चलो। लिस्ट, यू शुड मिस द चांस, नहीं तो आप चांस खो दोगे। चांस भी लिख सकते हो यहाँ पर, ट्रेन लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं मिस करना चाहते उनके लिए, ठीक है। कहते कि जल्दी चलो अन्यथा आप जो है चांस को मिस कर दोगे। इस तरह की जो है जब हमारे पास जो है स्टेटमेंट रहती है वहाँ पर जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। वॉक स्लोली, लिस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो गिर जाओगे। सेम बात है इसमें भी। तो दूसरा, आई टोल्ड हिम, यदि हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, इनडायरेक्ट क्या, यहाँ पर हमारे पास आ गया वर्ब टू आ गई, यानी कि हमने डैट लगाया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच चलेगी। तो आई शुड हेल्प हिम। इस तरह से जो है जब हमारे पास जो है इनडायरेक्ट स्पीच होगी या हम कहीं सेल का पास्ट वहाँ पर है तभी जो हम यूज़ करते हैं शुड का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड दैट दे शुड गो देयर, ये भी सेम ही बात है, हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मस्ट के यूजेस। मस्ट जो है थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, वहाँ पर होता था जब हमने उसको किया तो वहाँ पर था चाहिए, यानी कि हमें किसी चीज़ को करना चाहिए, हमें खाना चाहिए, सोना चाहिए, पीना चाहिए, इस तरह से जो है चाहिए के अर्थ में चल रहा था। लेकिन जब हम मस्ट की बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास आता है ज़रूरी चाहिए, जो भी काम किया जाएगा वो जो है हमारे पास एक नेसेसिटी के रूप में जो है वो किया जाएगा, यानी कि वो काम जो है 100% जो है होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान जो है वो करेगा। ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज़ करेंगे मस्ट का। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल इसका। फर्स्ट रूल देखते हैं कंपल्सन के लिए। कंपल्सन आप कह सकते हैं या प्रोहिबिशन कह सकते हैं, इसको प्रोहिबिशन कह सकते हैं या कंपल्सन कह सकते हो, यानी कि एक मजबूरी है किसी काम को करना। जब आपके पास एक मजबूरी है किसी काम को करना तब जो है आप इसका यूज़ जो है वो करते हैं। मजबूरी कैसे है, जैसे हमारे पास क्या चीज़ है, इसने कहा कि योर आर्म इज़ ब्लीडिंग, योर आर्म इज़ ब्लीडिंग। अब क्या होगा, यू हमारे पास क्या देगा, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मस्ट लगाया क्योंकि आपकी जो है आर्म जो है वो क्या कर रही है, ब्लीडिंग कर रही है। या हम कहें कि यू आर इल, यू आर इल, यदि हमने कहा यू आर इल, यू शुड गो टू द डॉक्टर, तब हम शुड लगाएंगे। जब हम कहेंगे कि आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमने इसको एडवाइस किया है, सलाह दिया, आप बीमार हैं, आप थोड़ी देर बाद भी जा सकते हैं। लेकिन जब आपके लिए जो है कंपल्सन है, मजबूरी है कि आपकी बाजू, आपका एक्सीडेंट हो गया, कोई और बात हो गई है कि आपकी बाजू से योर आर्म, हम कहें योर आर्म इज़ ब्लीडिंग, कि आपकी आर्म से जो है वो खून बह रहा है, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी कंपल्सन के लिए जो है, मजबूरी के लिए, जो काम आपको मजबूरी में करना होता है उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं मस्ट का। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल इसमें, अ सर्वेंट, एक सर्वेंट को जो है मस्ट ओबे हिज मास्टर, अपने मास्टर की जो है आज्ञा को मानना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स या जो है हिज टीचर्स, तो क्योंकि वो एक नेसेसिटी है उसके लिए जो हमारे पास इसका यूज़ जो है वो होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ द रूल, क्या कहता है, यू मस्ट ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जो लॉ है, जो कानूनी तरीके हैं उनको जो है मानना चाहिए। तो वहाँ पर भी जो हम इसका यूज़ जो है वो करेंगे। नेक्स्ट हम यदि बात करें, चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, यदि हम सिंपल बात कहते हैं, ठीक है ना, कि आपको जो है रोड पर नहीं जाना चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम जो शुड का यूज़ करते हैं वहाँ पर। लेकिन जब हम कहते हैं कि बच्चों को स्कूल पर नहीं खेलना चाहिए रोड पर, तब जो है हम इसमें मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। कहते हैं यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी को टच जो है वो नहीं करना चाहिए। ऐसी कंडीशंस में जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। अच्छा एक बात और है, मस्ट नोट हम बहुत ही कम रेयर कंडीशन में जो है हम मस्ट नोट का यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो है मस्ट नोट का यूज़ जो है हम बहुत कम करते हैं, मस्ट नोट का यूज़ नहीं करते हम क्या करते हैं, नीड नोट, इसकी जगह पर नीड नोट लगाते हैं, यू नीड नोट,
टच इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो मस्ट नोट का है नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ बहुत ही रेयर, जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी करते हैं, अदरवाइज मस्ट नोट का यूज़ जो हम नहीं करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं या हम ड्यूटी की बात करते हैं, कर्तव्य वहाँ पर भी आया था, लेकिन यहाँ पर जो है एक डायर नेसेसिटी आ जाती है हमारे पास, एक जो है चीज़ को करने के लिए कंपल्सन जो हमारे पास सबसे पहले हमने किया है, एक निश्चित जो चीज़ है वो हमें करनी होती है, उसके लिए हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं, आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, कि शाम तक जो है काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, या और आर्मी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर डे ब्रेक, दिन शुरू होने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, सिंपल सी बात है। इसमें ड्यूटी की बात करें, डिटर्मिनेशन की बात करें, यदि आप जो है किसी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर पक्का इरादा कर रहे हैं, तब जो है हम उसका यूज़ जो है वहाँ पर करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कहता है वी मस्ट सर्व अवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री को जो है सर्व करना चाहिए। या हम बात करें जो है डायर नेसेसिटी की, डायर नेसेसिटी क्या है, वही है जो हमारे पास है कंपल्सन, जिसको हम प्रोहिबिशन कह रहे हैं या कंपल्सन कह रहे हैं, ठीक है। वही है हमारे पास की एक बहुत बड़ी जो हमारे पास एक आवश्यकता है, किसी काम को जो है हम एक बहुत ही जो है भाव से, मैनर से जो हमें करना चाहिए, तो उसके लिए जो हम इसका यूज़ जो है वो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यू मस्ट टेक अम्ब्रेला, कहते हैं कि मौसम ख़राब है, अम्ब्रेला, एज इट इज़ रेनिंग, बरसात हो रही है तो अम्ब्रेला ज़रूरी है, एक डायर नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी कंडीशंस में। या यू मस्ट रन इफ़ दे वॉन्ट टू कैच द बस, कहते हैं कि दे मस्ट रन, उनको भागना चाहिए यदि उनको जो बस को पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, इस ईयर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। या यू मस्ट कंसल्ट सम गुड डॉक्टर्स, कि आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए जब आप हमारे पास जो है सीरियस इलनेस की बात होती है, सीरियस कोई वर्क होता है, ऐसे कंडीशंस में हमें जो है उन चीज़ों को डायर नेसेसिटी में डालना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नेसेसिटी के अंदर जो है, आवश्यकता के अंदर उनको डालना होता है। क्लियर है। हेलो अमन, यदि हम बात करें, हेलो अमन यू मस्ट ऑलवेज रीड इन प्रॉपर लाइट, कि आपको जो है पूरा प्रकाश होना चाहिए आपके कमरे में जब आप रीड आउट करते हैं, नहीं तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना। तो डायर नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा जो है उसके लिए जो है वो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है ऐसी कंडीशंस में, जो हम इस चीज़ को जो हम यूज़ करते हैं। चाहे हम इसको एक उपदेश कह लें, हम उसको एक प्रीच कह लें, उपदेश कह लें कि हमने उसको उपदेश दिया, उपदेश तौर पर कहा है, ठीक है, बात एक ही है, चाहे वो डायर नेसेसिटी की है, चाहे वो प्रीच की है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब हमारे पास जो है लास्ट टाइम जो है, अच्छा कल का जो लास्ट टाइम का हमने क्वेश्चन पुट किया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। उसमें जो है जो क्वेश्चन है वो ऑटो हो गया था, हमारे पास ऑटो फिल हो गया था, इसलिए मैंने जो है उसका आंसर नहीं रखा, आंसर उसमें ऑटो फिल था ऑलरेडी, उसमें ऑटो फिल हो गया था वो, तो मैंने इसलिए उसको रखा नहीं है। तो आज के लिए क्वेश्चन मैंने जो है आपके लिए रख दिया ये, ही डैश इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग उसे इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। शुड और मस्ट में क्या चीज़ होता है, चाहिए तो है ही है, लेकिन जो चीज़ें एडवाइस में हैं और जो नेसेसिटी में है, कंपल्सन में है, सिर्फ आपको वही चीज़ें जो है वो इसमें ध्यान देने की हैं। क्लियर है। तो ये जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।